अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को एक नाकाबिले फरामोश और सच्चा वाक़या सुनाऊंगी। मेरा ताल्लुक़ नारदान एरजिया गिलगित डिस्ट्रिक्ट या मरवी दारायाल से है। ये वादी देखने में बहुत छोटी है। यहाँ के 90% लोग अनपढ़ हैं, मगर वादी बहुत हसीन, सरसब्ज़ और शादाब है। यहाँ 1990 में दारियाल में जश्न बहारा के सिलसिले में टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया था, जिसमें हज़ारों शायकीन खेल देखने आए थे। हमेशा की तरह इस बार भी सुपर स्टार क्लब जीत चुकी थी। शाम के साए छा रहे थे और मगरिब की अज़ान होने वाली थी। खेल ख़त्म हुआ, सब लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। मैं भी लोगों के साथ चल रहा था। अचानक मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। उस नौजवान ने भी मुझे देख लिया था। हमें एक दूसरे को पहचानने में देर ना लगी, क्योंकि हम क्लास फेलो होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। आगे बढ़कर उससे बगलगीर हो गया। मैंने सुलेमान से पूछा, यार शहज़ादे के बारे में क्या जानते हो? वो आजकल कहाँ है, क्या कर रहा है? मेरी बात सुनकर सलमान की आंखें नम हो गई और सर भरी आह भरकर बोला, आज से 2 साल पहले सितंबर का महीना था। मैं अपने घर में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो शहजाद का छोटा भाई खड़ा था। उसके हाथ में एक कागज़ का पुर्जा था। उसने चिट्ठी को आगे बढ़ाया। मैंने उससे चिट्ठी ले ली और लिफाफा चाक करके पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, इतना अरसा हो गया तुमसे मुलाकात नहीं हुई। मैं इंतज़ार करता रहा। आज तुमसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। आ जाओ, गपशप रहेगी। वैसे मैं सख्त बीमार हूँ, हो सकता है मेरी आखिरी मुलाकात हो। जब मैं शहजाद के घर पहुँचा तो शहजाद की अम्मी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने मुझे इशारे में बताया कि शहजाद अंदर है। मैं शहजाद के कमरे में पहुँचा तो मेरे दिल को धचका सा लगा। मैं कुछ देर बाहर ही खड़ा रहा। स्मार्ट शहजादा हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। वो आंखें बंद करके चाय पाई पर लेटा हुआ था। मेरे आने की आहट सुनकर उसने आंखें खोली और मुझे अपने पास बिठा लिया। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या बीमारी है और इस हाल तक कैसे पहुँचे। उसने बताया कि जुलाई का महीना था और गर्मियों की छुट्टी थी। मुझे अपने अंकल से मिलने कुंभरी जाना था। वहाँ एक महीने के बाद मैं वापस हुआ। सुबह कुंभरी से रवाना हुआ। मगरिब की अज़ान के वक्त यशट पहुँचा और वहाँ से अकेला निकल पड़ा। आखिरकार रात का अंधेरा फैल गया था। मैं डरते डरते तेज़ कदमों से चल रहा था, क्योंकि वहाँ चीड़ और